गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे समाज के सभी दोस्तों, बड़े बुजुर्गों और समाज के माननीय लोगों, हमारे समाज में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। अभी भी इस समाज में रहने के कारण ही समाज ठीक सही दिशा से चल रही है, लेकिन कुछ बुरी ताकतों का भी असर हो रहा है अपने समाज में। दोस्तों, मैंने पूर्णिया ज़िला में अभी जो हमारे न्यू एसपी आए हैं तो वो है स्वीटी मैडम। बहुत नेक कार्य कर रही है बेचारी, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैंने एसपी जी को कभी बधाई संदेश नहीं दिया, लेकिन आज मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। वो काम जो कर रही है बहुत ईमानदारी से अपने ज़िले को संभाल रही है। एक लेडीज़ ज़िला को संभालना मामूली बात नहीं है, वो भी स्वीटी मैडम जी। तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनको बोला हूँ, बातचीत भी किया हूँ कि हमारे समाज में कुछ बुराई है तो उसके बारे में अगर हम कुछ फेसबुक या यूट्यूब पर डालेंगे तो कोई दिक्कत हो। बोले ठीक है, मैं आपको साथ दूंगा, निडर होकर आप बोलिए। तो कुछ समाज में बुराई है या डर के वजह से या और कोई भय के वजह से अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग देखते हैं कि कहीं बकरी चोरी कर लेता है, कहीं किसी का कॉल चोरी कर लेता है, कहीं किसी का मोबाइल चोरी कर लेता है। आए दिन देखते हैं कि समाज में चोरी बढ़ रहा है। सब कोई जानता है चोरी बढ़ रहा है। चोरी जो बढ़ रहा है, ये किस प्रकार का आदमी चोरी कर रहा है? किसी का साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब जो चोरी कर रहा था वही आदमी चोरी कर रहा है जो इसमें खा रहा है। गांजा पीने वाला चोरी कम करता है, दारू पीने वाला चोरी कम करता है, लेकिन चोरी वही करता है ज़्यादातर। हमने देखा जो इसमें खाता है वही आदमी चोरी करता है। और हमने देखा, अपने आँखों से देखा, और हमारे गांव के आदमी को भी पता है इसमें कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, कहाँ से आ रहा है। हमारी जवान इतनी कमज़ोर नहीं है, ये ला कहाँ से आ रहा है, ला कहाँ से रहा है इसमें। और ये जो हमारे गांव तक जो डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी गांव तक, तो ये सोचने वाली बात है। आप समाज को किस दिशा में लेके जा रहा है? अगर सरकार की कमी है तो इस बारे में कमी को ढूंढे, कहाँ से आ रहा है। क्योंकि हमारे बॉर्डर में जो हमारे सैनिक है, देश के सैनिक है, वो चट्टानों की तरह खड़ा है। कोई विदेशी ताकत इस भारतवर्ष पर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे सैनिक उसके लिए चट्टान बन के खड़ा है। तो बॉर्डर सब बंद है, तो ये आ कैसे रहा है? छोटा मोटा चीज़ नहीं है, इसमें बड़े बड़े ताकतों का भी साथ हो सकता है, अनुमान लगा सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तो इसके बारे में बोलना, जैसे कि गांव में अगर कोई बेचता है, इसमें हमारा छोटा लड़का है, वो अगर देख ले ये ऐसे ऐसे करके पीता है, बाद में फिर ये भी पी सकता है, तो समाज को सुधारोगे कैसे? क्या हम अपने बच्चे को नशेड़ी बना के जाएंगे? बताइए, इस दुनिया से आप ही लोग बताइए। तो ऐसा करके पूरा समाज, हमको बोलने से तो नहीं होगा। हम तो अपना काम था बोल दिए हैं, लेकिन करना आप लोगों को है। लेकिन और भी कोई आदमी बोल रहा था कि इस विषय में आप बोलिएगा, तो ठीक है, हमने आप बोला है। उसके बाद हमने एसपी मैडम से भी बात किया है, तो बोला ठीक है, पूर्ण आपको भरोसा रहेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है, वो सुधर नहीं रहा है, उसको आप सूचना दीजिए। अपना ज़िला में कोई भी बेच रहा है, अगर वो सुधर नहीं रहा तो उसके लिए जो है ना, हम उचित कार्रवाई करेंगे। तो हमें आश्वासन दिया गया है, और इस कार्य के लिए मैडम एसपी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमसे बात की है उन्होंने, हमने भी उनसे भेंट किया है। लेकिन अब समाज को सुधारना, लेडीज़ है, लेडीज़ भारत माता, माँ का दर्जा इसलिए देता है कि माँ ही होता है जो देश का सेवा कर सकता है, समाज का सेवा करता है, अपना ज़िला का सेवा करता है। तो हम मैडम स्वीटी से यही आवेदन उम्मीद रखते हैं कि वो भी इस मुद्दे पर जो है ना देखे, गहराई से देखे। क्योंकि हमारे मौसरे में कोई बोलने वाला नहीं है कौन बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, लेकिन ये गांव-गांव तक होम डिलीवरी हो रहा है। मतलब बेच रहा है, छोटा मोटा दुकान करता है, उसके बाद उसी के बहाने भरोसे में बाइक लगा के एकदम बेचते रहता है हमेशा। मैंने कई जगह देखा है, तो इसी तरफ प्रकार बेचता है। लेकिन इसके बारे में समाज बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है, समाज चोरी की ओर बढ़ रहा है। हमने अपने आँख के सामने में देखा, दिल्ली में नशेड़ी जो करता है नशेड़ी, तो बिहारी भाई को कुछ पैसे मांग रहा था, तो
हमने देखा उसके साथ मारपीट हाथापाई करते हुए, तो समाज इसी ओर जाएगा भाई। सुधरने की बारी है, सुधरिए, बोलिए। अरे बोलिए, हमारा तो मुस्लिम समाज में ये है, किसी को नेक बात बोलना भी सदक़तुल जारिया है किसी को, तो सदक़तुल जारिया होकर फॉलो कीजिए, बोलिए। जहाँ तक आगे मरना तो है इंसान को, सभी इंसान को मरना है, जीवित जीने के लिए कोई आया नहीं है। हाँ, एक दिन सबको मरना है। मरने से डर न किसी को नहीं रखना चाहिए, हर इंसान के प्रति बोलना चाहिए। आखिर कर लेगा क्या? हमसे बड़ा बड़ा फिरौन सद्दाद, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमारे देश छोड़ कर चले गए, तो हम कौन खेत का मूली है? मरने से डरना नहीं चाहिए। जो करना है, कबीरदास जी ने ठीक कहा था, आज करो सो अब आज करो सो अब। मैं इस दोहा को थोड़ा भूल रहा हूँ दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो मतलब कोई भी काम हो, अगर आप कल शुरू करना चाहते हैं तो आज ही शुरू कीजिए। बोलना चाहता है तो आज ही बोलिए। आदमी को मरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के आगे भी जीत है। ठीक है, जब इंसान भगवान की, ईश्वर की बुलावा आएगा वो चले जाएगा। लेकिन जो करना है अभी कीजिए। अगर ठीक लगे तो आप लोग समाज को सुधारने का प्रयास कीजिए, इसमें हमारा भी साथ दीजिए, और मैडम SP जी का भी साथ दीजिए। आपको आएगा पूछने के लिए कौन कौन किस तरह से बेच रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में जानकारी मांगेगा, तो उसके बारे में सब समाज जानकारी उसको देंगे। खाली हम नहीं, हम वीडियो बना दें, हम देंगे। पूरा समाज अगर नहीं बेच रहा है तो नहीं बेच रहा है, बेच रहा तो उसके बारे में बोलना है, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी सब जो है ना बर्बाद होता है, जनरेशन बर्बाद होगा मेरे भाइयों दोस्तों। तो मैं अपनी वाणी को यही से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय पूर्णिया बिहार, धन्यवाद।